ऑलराइट जी, तो हमारी जो लाली है, उसका जो टायर है, फ्रंट टायर, वो बदल चुका है। सबसे पहला रास्ता है कैंची धाम होकर। तो जिस हिमालयन रेंजेस के पास मैं जाने वाला हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत है। किसी भी काम कर रही थी ना, तो उसका जो मलबा था वो कंटिन्यूअसली सड़क पर गिर रहा था। ये सारी चीज़ें ही हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप पहाड़ों पे आए हो। कि इतनी लंबी लाइन पेट्रोल पंप की है क्या? ऑलराइट गाइस, तो एक बार फिर से हमारी लाली यानी कि एक्सपल्स 204 और हम तैयार हो चुके हैं एक और राइड के लिए। एंड इस बार जो राइड होने वाली बहुत ही लंबी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे होने वाली। कहाँ कैसे सब बहुत सारी बातें हम करेंगे चलते चलते। तो सबसे पहले राइड को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे अभी मैं रुका था पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जो टंकी है वो मैंने फुल कर दी है। एंड जो टंकी फुल होने के बाद की जो फीलिंग होती है ना भाई साहब, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है। तो सबसे पहले हम जो हमारी ट्रिप 1 है इसको करते हैं 0, एंड ट्रिप 2 इसको भी करते हैं 0। जय श्री कृष्णा। ऑलराइट जी, तो एक बार फिर से निकल चुके हैं हम एक और लंबे सफ़र के लिए। एंड दिस टाइम जो एक मतलब काफ़ी दिनों से जो एक पेंडिंग राइड थी, वो फाइनली आज हो रही है। एंड मतलब इस राइड का जो मैं प्लान है वो पिछले 2 से 3 साल से बना रहा था, बट नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कोई नहीं, फाइनली वो चीज़ हो रही है। तो कहाँ जा रहा हूँ मैं, कैसे जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल आज है 14 अप्रैल। निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। मौसम की बात करूँ तो मौसम काफ़ी बढ़िया है। मैंने राइडिंग जैकेट पहन रखी है एंड उसके अंदर लाइनर भी पहन रखा है, लेकिन ख़ास मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही है। एक तो सुबह का टाइम है एंड मौसम भी उतना गर्म नहीं है। धूप है बट उतनी कड़क धूप नहीं है जिससे कि बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, बट नर्वसनेस एक बहुत अच्छा साइन है कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जब आप नर्वस होते हैं तो आप चीज़ों को सही ढंग से करते हैं, चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट करके 2 बार सोच के ही कदम बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि आप बस जो मन में है वो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से नर्वस भी होना बहुत अच्छी चीज़ है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हाँ जी आप बिल्कुल सही समझे। तो मैं पहुंच चुका हूँ नाथ नगरी, झुमका सिटी, बरेली। एंड काफ़ी खाली खाली सा है अभी शहर। वैसे इस रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज ख़ास ट्रैफिक है नहीं। एंड अभी अर्ली मॉर्निंग भी है, 8:30 ही हुआ है, तो उस हिसाब से भी ट्रैफिक उतना नहीं होगा। लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं, किसी को अपने ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को मुनस्यारी जाना है यानी कि मुझे मुनस्यारी जाना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, यानी कि जो मेरी राइड है वो कहाँ की होने वाली है। तो मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफबीट हिल स्टेशंस में से एक, जो कि है मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन पड़ता है, बॉर्डर एरिया की तरफ ही है। अगर मैं इसकी ज्योग्राफी आपको समझाऊँ, कुमाऊँ रीजन में, उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में तिब्बत बॉर्डर साइड लास्ट टाउन आप बोल सकते हो। उसके बाद कोई भी टाउन नहीं है, 1-2 गांव हैं बस, वो भी बहुत लेस पॉपुलेटेड है। मुनस्यारी मेरे घर से 450 किलोमीटर है एंड मैं वहाँ एक दिन में नहीं पहुँच पाऊँगा। तो आज का प्लान है मेरा यहाँ से सिर्फ अल्मोड़ा पहुँचना है। यहाँ से जो अल्मोड़ा यानी मेरे घर से जो अल्मोड़ा है वो 260 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो अभी आगे मुझे हल्द्वानी में एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि जो बाइक का फ्रंट टायर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मुझे उसको चेंज करवाना है। क्योंकि जो राइड होने वाली काफ़ी लंबी राइड होने वाली एंड बहुत ही ज़्यादा ऑफबीट है, तो अगर कोई इशू रहता है टायर वगैरह में, ऑफ रोड वगैरह भी बहुत सारा मिलेगा मुझे, इसलिए टायर को चेंज करवाना होगा।
एंड बाइक में जो टायर आता है वो आता है, उसका जो साइज़ है वो 90/90/21 एंड इस साइज़ का टायर हमारे इधर अवेलेबल नहीं था। सारी जगह मैंने पता किया बट नहीं मिला। तो सीएट की वेबसाइट से मैंने यहाँ पर एक सीएट का ही शोरूम है टायर्स का, उनसे बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड टायर चेंज करवाएंगे एंड देन उसके बाद हम राइड को कंटिन्यू करेंगे नए टायर के साथ। एंड ये जो शहर है इसका नाम है किच्छा। अच्छा खासा काफ़ी बड़ा शहर है एंड मतलब यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही है ये। जैसे ही हम यूपी से उत्तराखंड में और एंटर करते हैं वैसे ही जो सबसे पहला टाउन या फिर बड़ा शहर पड़ता है वो है किच्छा। ऑलराइट जी, तो हमारी जो लाली है उसका जो टायर है, फ्रंट टायर, वो बदल चुका है एंड टायर लगने के बाद कुछ ऐसी लग रही है बहुत ही एकदम से और नया टायर लगा ना तो बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड जो मैंने टायर डलवाया है वो है ये सीएट का एंड इसका मॉडल नेम है ग्रिप REF। एक्चुअली जो मेरे पास इससे पहले जो टायर था, जो कंपनी की तरफ से स्टॉक टायर आया था, वो आया था सीएट का ग्रिप एक्सेल एफ करके, बट ये है ग्रिप RE। एंड ये स्पेशली रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स होती है हिमालयन वगैरह उसके लिए ही बनाया जाता है, बट वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने फिर ये वाला डलवा लिया है। तो अभी देखते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा एंड आज ही टेस्ट भी हो जाएगा। ऑलराइट जी, तो फिर से करते हैं हम अपनी राइड कंटिन्यू एंड अभी देखना है कैसा परफॉर्मेंस रहता है टायर के साथ। अभी थोड़ा चलाएंगे तो पता चलेगा। तो नया टायर पड़ने के बाद गाड़ी का वो एकदम से बदल गया है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले कंट्रोल नज़र आ रही है। जो ग्रिप है वो भी अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। गाड़ी का जो ओवरऑल एक बैलेंसिंग होती है बाइक की, बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है। वाह, क्या सही लग रहा है। इस लोकेशन से, जिस लोकेशन पे मैं भी हूँ, यहाँ से जो पहाड़ हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और अभी तो कुछ भी नहीं है। सीरियसली मैं आपको सच बताऊँ तो जिस ऊंचाई पर और जिस हिमालयन रेंजेस के पास मैं जाने वाला हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। ऑलराइट जी, तो इस टर्न के बाद हमारा जो पहाड़ों का सफ़र है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम जो चल रहे थे प्लेन्स में, बट फ्रॉम हेयर, इस जगह से हमारा पहाड़ों का सफ़र स्टार्ट होता है। यह है इस रूट का फेमस शीतला माता मंदिर। जब आप काठगोदाम से नैनीताल की तरफ चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको ये मंदिर पड़ता है। काफ़ी महत्व है इस मंदिर का, माता का मंदिर है ये। सुनो, अभी यहाँ पर एक ये तिराहा है एंड यहाँ से अगर मैं सीधा चला जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा नैनीताल एंड अगर मैं यहाँ से राइट लेके अल्मोड़ा भीमताल, मतलब पहले भीमताल आएगा देन फिर अल्मोड़ा आएगा, तो हम नैनीताल नहीं जाएंगे एंड हम इधर से ही निकलेंगे। क्योंकि नैनीताल अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें काफ़ी हाई एल्टीट्यूड गेन करना होगा, वो हमारे लिए थोड़ा सा लंबा भी रहेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम इधर से जाएंगे। सबसे पहला रास्ता है कैची धाम होकर एंड दूसरा रास्ता है मुक्तेश्वर होकर। भीमताल है यहाँ से 16, अल्मोड़ा है 76, तो बस 76 किलोमीटर्स और रह गया यहाँ से अल्मोड़ा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ भीमताल, जो कि एक छोटा सा टाउन और बहुत ही खूबसूरत टाउन है। एंड मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है भीमताल लेक। बहुत ही फेमस लेक है ये और काफ़ी सुंदर भी है। यहाँ पर लोगों ने खेती की हुई है। मेरे साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये गेहूं की खेती थी एंड यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह भी कर रखी है लोगों ने। भीमताल बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है। मुक्तेश्वर, ऑलराइट, तो वन मोर राइट टर्न
एंड दिस इज द करेक्ट राइट टर्न। पिछला जो राइट टर्न लिया था वो गलत ले लिया था हमने भैया। ये लाल 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 कलर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड ये है लॉर्ड ऑल्टो, जहाँ एक से एक पावरफुल 4x4 गाड़ियाँ भी नहीं जा पाती हैं, वहाँ जाती है लॉर्ड ऑल्टो। बहुत ही बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है पहाड़ों के हिसाब से। हालांकि बहुत पावर नहीं है गाड़ी में, बट यही इसको खास बनाता है। लाइट वेट है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, इसलिए पहाड़ों की रानी है लॉर्ड ऑल्टो। आई थिंक यही वाला लेफ्ट है जिससे मुझे भैया मुक्तेश्वर के लिए जाना था, इस वाले रास्ते। हाँ हाँ सही। किधर से रहेगा मतलब? हाँ 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 नहीं गया तो हूँ मैं इधर, बस इतना जानना था मुझे यहाँ से। कश्या लेक, हाँ हाँ ठीक, थैंक यू भैया। यहाँ से जो रास्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। लाइक लास्ट सीरीज़ में भी मैं इधर आया था, एंड फिर कल से जो रास्ते होंगे वो तो लाजवाब होने वाले हैं भाई साहब, लाजवाब। होगा कुछ भी? हाँ क्या होगा? यही कर दूँ खड़ी? ऑलराइट जी, तो हमारी थाली आ चुकी है। थाली में है चावल, ये दाल है कोई सी पता नहीं, मिक्स्ड है आई थिंक दाल, अचार है आम का, ये है मिक्स्ड सब्जी, आलू प्याज एंड आई थिंक और पता नहीं क्या क्या है, एंड ये सलाद। तो अभी जस्ट इसको हम खाते हैं एंड फिर उसके बाद हम करते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू। एंड लुक एट द व्यू यार, मतलब एक हमारी कुर्सी पड़ी हुई है, सामने है हमारा लंच एंड सामने है खूबसूरत सा व्यू, एक नंबर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस यार, क्या सुंदर जगह है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी सुंदर घाटी है ये। एंड इधर नीचे बने हुए घर, एंड ये सारे घर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एंड वाह यार क्या सही लग रहा है। एंड सामने आपको जो टॉप पे दिख रहा है वाइट वाइट, वो है मंदिर। ऐसे पहाड़ों में नॉर्मली, ऐसे पहाड़ों पे बहुत सारे मतलब लाइक ये बहुत नॉर्मल है, चोटियाँ होती हैं वहाँ पे मंदिर होते हैं। एंड ये हुआ है आई थिंक लैंडस्लाइड, नहीं लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, इसको पहाड़ को काटा जा रहा है। तो जितो जी मुझे कहीं कंफर्म करना होगा, बिकॉज आई डोंट नो द रूट। अल्मोड़ा का जो रास्ता है उसको मुझे कोई आइडिया नहीं। सो सबसे पहले आगे कहीं पूछते हैं एंड देन फिर आगे करते हैं राइड को कंटिन्यू। आगे से लेफ्ट कितना दूर होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, कितना टाइम लगेगा यहाँ से अल्मोड़ा करीब? आपकी गाड़ी से 3 घंटे लगता है? कितना किलोमीटर है? अच्छा, तो मुझे तो 4 घंटे लगेंगे आपको 3 लग रहे हैं तो ऑलराइट जी। तो
निकल चुके हैं हम अपने फाइनल स्ट्रेच पे एंड करीब 60 किलोमीटर का है ये स्ट्रेच फ्रॉम मुक्तेश्वर टू अल्मोड़ा। एंड वो टैक्सी वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि जब वो जाते हैं तो उनको 3 घंटे का टाइम लगता है। अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो मुझे आई थिंक 3 से ज़्यादा ही लगेगा, 3 से 4 घंटे मैक्स टू मैक्स। तो फिर भी पहुँचते आई थिंक रात हो जाएगी, बट लेट्स सी, क्योंकि जो गूगल हमें बता रहा है वो सिर्फ 2 घंटे बता रहा है एंड बाकी देखते हैं। ब्यूटीफुल यार, क्या सही लोकेशन है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। वाओ यार, भाई साहब ब्यूटीफुल। सो अल्मोड़ा इज़ कितना है 22 किलोमीटर। तो अल्मोड़ा 22 किलोमीटर यहाँ से और रह गया है। वाह यार, क्या सही व्यू आ रहा है सामने। अगर आपको थोड़ा जूम करता हूँ तो ये सामने आपको जो एरिया दिख रहा है ना, यही आई थिंक लाइक अल्मोड़ा वगैरह है। मैं ये दिस पार्ट आई थिंक मतलब अल्मोड़ा का पार्ट हो सकता है, पूरा अल्मोड़ा शहर तो काफ़ी बड़ा है। ऑल राइट जी, तो अभी हम कहाँ आ गए हैं? अल्मोड़ा। हल्द्वानी के लिए सीधा, अल्मोड़ा के लिए राइट। ओके जी ओके। तो यहाँ पे गाड़ियों को रोका गया है, आई डोंट नो क्यों। ऑलराइट जी, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये एकदम ख़तरनाक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। लैंडस्लाइड हो रखा है इसमें काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऊपर उस जेसीबी काम कर रही थी ना, तो उसका जो मलबा था वो कंटिन्यूअसली सड़क पर गिर रहा था एंड इसकी वजह से दोनों तरफ के जो ट्रैफिक था उसको रोक लिया गया था, कहीं कोई पत्थर ना गिरे ऊपर से। तो ये ना लोहे का नेट लगा दिया गया ताकि अगर ऊपर से कोई छोटा मोटा पत्थर गिरेगा भी तो इस नेट में लगकर रुक जाएगा। अल्मोड़ा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा, जो कि है एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर कुमाऊं रीजन में एंड वन ऑफ द बिगेस्ट आप बोल सकते हो इसको, या फिर शायद बिगेस्ट सिटी जो प्रॉपर पहाड़ों पे बसी हुई है। या फिर ये होगा या फिर पिथौरागढ़ होगा, यही 2 सिटीज़ हैं जो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं उत्तराखंड में, जो प्रॉपर पहाड़ों पे बसी हुई हैं। सिटी मॉल, पैंतलून्स, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ही हैं यहाँ पे। मतलब काफ़ी आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप पहाड़ों पे आए हो। सारी एक कितना अच्छा मॉल है, ट्रेंड्स है, डोमिनोज, मूवी के लिए आपको सिनेमा हॉल मिलेगा, सारी चीज़ें हैं काफ़ी। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी पहाड़ी शहर में, ऐसा लगेगा आप किसी प्लेन के शहर में। सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ एकदम सेंटर है अल्मोड़ा का एंड ये जो रोड है ये है मॉल रोड। ये काफ़ी लंबा मॉल रोड है, पिछले 1 किलोमीटर से मैं कंटिन्यू चले जा रहा हूँ इस पर। एंड जब से मैं अल्मोड़ा में घुसा हूँ मैं 3 एक्सपोज देख चुका हूँ ऑलरेडी पिछले 15 मिनट के अंदर यानी कि एक्सपोज काफ़ी सारी हैं यहाँ पर। उन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा।
शिट, ये इतनी लंबी लाइन पेट्रोल पंप की है क्या? मैं कल क्या करूँगा फिर? ठीक सीरियसली, मुझे यहाँ से मुनस्यारी जाना है एंड यहाँ पर पेट्रोल के लिए इतनी लंबी लाइन है। स्टे मैंने बुक कर दिया है अपना हॉस्टलर में। हॉस्टल एक बैकपैकर्स हॉस्टल है उसमें। एंड ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये कसार देवी वाला एरिया है। कसार देवी जो एक फेमस टेंपल है माता रानी का, एंड इसके पास ही है हॉस्टलर की प्रॉपर्टी। एंड जो शहर है मेन अल्मोड़ा, वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर पीछे रह गया है। हालांकि ये भी अल्मोड़ा में ही है, बट ये कसार देवी वाला रीज़न है, मेन शहर से थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा आप 3-4 किलोमीटर अप्रॉक्स मान लीजिए। एंड सही टाइम से करीब मैं पहुंच गया हूँ। 5:30 हो रहा है अभी एंड सुबह 7 बजे मैं निकला था। द हॉस्टलर। पहले चेक इन करता हूँ देन उसके बाद पार्किंग का सॉर्ट आउट करूँगा।